स्टॉक्स डाउन, क्रिप्टो सुपर डाउन। ये चल क्या रहा है आखिर? कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक मार्केट करेक्शन है। हाउएवर कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वी आर हेडेड टुवर्ड्स अ मैसिव रिसेशन, द बिगेस्ट वन सिंस 2008। बट पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रिसेशन वर्सेस अ स्टॉक मार्केट क्रैश। जब भी स्टॉक के प्राइसेस नीचे गिरते हैं तो हम उसे एक क्रैश कहते हैं, लेकिन रिसेशन इज अ बिगर मोर सिवियर इंसिडेंट। जब हमारा जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एवरीथिंग गोज डाउन for more than a few months, at least 2 quarters. And yes, that is a possibility that this might indeed turn into a recession. But let's not forget that a market crash is not the same as recession. So US Fed and RBI इन दोनों institutions ने repo rate को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से lending has become more expensive. अब अगर लोगों के पास credit नहीं होगा तो उनकी spending गिर जाएगी। उनकी spending गिरने की वजह से companies की sales नीचे गिर जाती है। And when companies underperform, that directly affects their stock prices because investors have been expecting higher sales quarter on quarter. Growth is not forever. It is not something that will go perennially. इस वजह से investors disappoint हो जाते हैं और उनको realize होता है कि उन्होंने ओवरस्ट्रेच्ड वैल्यूएशन वाले बहुत सारी कंपनीज में पैसा डाल रखा है, एंड जब वो उसे बेचते हैं तो स्टॉक प्राइसेस टूट जाते हैं। इसके अलावा एक और फिनोमिनन है, जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर्स अपने पैसे को स्टॉक मार्केट और स्टार्टअप्स ऐसे फंड से वापस खींच लेते हैं। वो हायर फिक्स रिटर्न वाले कुछ एसेट्स में इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं, जिस वजह से वो अपना पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने लग जाते हैं एंड स्टॉक्स फिर से क्रैश कर जाते हैं। एक बार जब मार्केट क्रैश करने लगता है तो उसके बाद एक मार्केट फ्रेंजी, एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन चालू हो जाता है, जिसकी वजह से पीपल स्टार्ट टू सेल स्कैर्ड। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम सबको अफेक्ट कर रहा है, विच इज इन्फ्लेशन। बट व्हाट इज द रीजन कि सारी प्राइसेस इतनी बढ़ रही? इसके दो रीजन है, एक है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन और एक है डिमांड साइड इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन तब होता है जब कुछ इसेंशियल गुड्स की मार्केट में शॉर्टेज पड़ने लग जाती है, एंड उसके लिए हमारे पास परफेक्ट कंडीशंस है। वी गॉट रशिया यूक्रेन वॉर दैट इज हैपनिंग, एंड उसके अलावा चाइना में कोविड-19 की एक नई वेव आ रही है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत सारे लॉकडाउन लगने लग गए हैं। इसकी वजह से एसेंशियल आइटम्स की शॉर्टेज हो गई है, जैसे कि वीट, ऑयल, प्रेशियस मेटल्स एंड सो ऑन, जो इन कंट्रीज की तरफ से वर्ल्ड को सप्लाई होते थे। एंड डिमांड साइड इन्फ्लेशन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे पहले कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो रिसेशन आया था, उस सिचुएशन में इकोनॉमी एंड मार्केट को अफ्लोट रखने के लिए यूएस के फेडरल बैंक ने बहुत सारा स्टिमुलस रिलीज किया था। अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ मनी वाज पुश्ड इनटू द इकोनॉमी, जिसकी वजह से मार्केट में काफी हाई डिमांड मेंटेन थी गुड्स की एंड इकोनॉमी बची रही थी। लेकिन दिस वाज नॉट सस्टेनेबल एंड अब वो पैसा सरकार वापस खींच रही है। वो क्यों? Of course, because debt has become expensive now. On one hand, we have the repo rate that is causing the market crash. On the other hand, we have inflation, which is making it worse. And there is a third phenomenon, which is a little too technical for this video, so I'm not going to cover it, but you may as well Google it, called quantitative tightening, जो US का फेडरल बैंक अगेन कर रहा है, जिसकी वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में इफेक्ट बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर आपको ये क्विक रैप अप अबाउट व्हाई द मार्केट्स एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग क्रेजी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, या फिर आपको लगता है ऐसा बहुत सारा ज्ञान है जो मैंने मिस आउट कर दिया है तो मुझे कमेंट्स में प्लीज एजुकेट कर दो, दूसरों के भी काम आएगा।